रोज की दो चाय बनाएं और जैसे बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्रियाकलाप जो कि लिया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ 5 दोस्त की पोशाक से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 38। तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो हमने पढ़ी थी कहानी दोस्त की पोशाक। जी हाँ, पढ़ी थी ना हमने। तो हमें उसी कहानी पर आधारित कोई 5 प्रश्न बनाने हैं और नीचे उन्हें लिखना है। और यहाँ पर तो आप केवल प्रश्न लिखेंगे, पर अपनी कॉपी में हमें क्या लिखना है, आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। कॉपी में आपको उत्तर समेत लिखने हैं आपके ये 5 प्रश्न। तो चलिए बनाते हैं 5 प्रश्न। किस पर आधारित? दोस्त की पोशाक पर आधारित। तो जो पहला प्रश्न मैंने बनाया है वह है ये। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त के आगे क्या प्रस्ताव रखा? तो हमें मालूम है कि नसीरुद्दीन का दोस्त बड़े ही समय बाद उनसे मिलने आया था। तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त के आगे क्या प्रस्ताव रखा था, उन्हें क्या करने के लिए कहा था? दूसरा प्रश्न है, नसीरुद्दीन के दोस्त ने मोहल्ले में घूमने से मना क्यों कर दिया? तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को बोला मोहल्ले में घूमने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। ऐसा क्यों? तीसरा प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को क्या दिया? चौथा प्रश्न है, जब नसीरुद्दीन ने अपने पहले पड़ोसी को बताया कि वह अचकन उनकी है, तब जमाल साहब को कैसा लगा? और पांचवा प्रश्न है, दूसरे पड़ोसी के घर जाकर नसीरुद्दीन ने अचकन के बारे में क्या कहा? तो यह है हमारे 5 प्रश्न जो मैंने बनाए हैं। तो चलिए अब लिखते हैं इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या था? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त के आगे क्या प्रस्ताव रखा? और दूसरा प्रश्न था, नसीरुद्दीन के दोस्त ने मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? तो पहले प्रश्न पर आते हैं कि नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त के आगे क्या प्रस्ताव रखा। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त के सामने मोहल्ले में घूमकर आने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उनका दोस्त काफी दिनों बाद उनसे मिलने आया था, तो वह चाहते थे कि वह सबसे उन्हें मिलाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि चलिए हम सबसे मिलकर आते हैं, यानी कि मोहल्ला घूम कर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, नसीरुद्दीन के दोस्त ने मोहल्ले में घूमने से मना क्यों कर दिया? नसीरुद्दीन के दोस्त ने मोहल्ले में घूमने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने बहुत मामूली सी पोशाक पहनी हुई थी। वे उस पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते थे, इसी वजह से उन्होंने घूमने से मना कर दिया। तीसरा प्रश्न था, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को क्या दिया? चौथा प्रश्न था, जब नसीरुद्दीन ने अपने पहले पड़ोसी को बताया कि वह अचकन उनकी है, तब जमाल साहब को कैसा लगा? तो चलते हैं पहले तीसरे प्रश्न पर, जो कि है नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को क्या दिया। उसका उत्तर मैंने लिखा है, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को एक भड़कीली सी अचकन दी, क्योंकि वह मना कर रहे थे कि वह मामूली सी कपड़ों में दूसरे लोगों से नहीं मिल सकते, इसीलिए नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को एक भड़कीली सी अचकन दी। चौथा प्रश्न है, जब नसीरुद्दीन ने अपने पहले पड़ोसी को बताया कि वह अचकन उनकी है, तब जमाल साहब को कैसा लगा? जब नसीरुद्दीन ने पहले पड़ोसी को बताया कि वह अचकन उनकी है, तब जमाल साहब को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वह पानी पानी हो गए थे। आखिरी प्रश्न था, दूसरे पड़ोसी के घर जाकर नसीरुद्दीन ने अचकन के बारे में क्या कहा? जिसका उत्तर मैंने लिखा है, दूसरे पड़ोसी के घर जाकर नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने साथी हैं और जो इन्होंने अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। दूसरे में जाके उन्होंने यह नहीं कहा कि अचकन मेरी है, उन्होंने कहा कि यह अचकन उनकी खुद की है। तो इसके बाद क्या हुआ था?
जी हाँ, आधे पाठ के प्रश्न तो मैंने बना लिए 5। अब जो बचा है पाठ, उसके प्रश्न बनाने की आप कोशिश करें और उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कविता, कहानी या क्रियाकलाप लेकर।